अपनी स्टोरी शेयरिंग और अपने बारे में हम सबको बताएं, हम लीडर्स को बताएं कैसे आपने इस मोदीगर बिजनेस में आके कैसे आपने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे आज आप इस बिजनेस में एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आज आपको आपको सभी लोग जानते हैं, आज आपका पूरे भारत में बिजनेस है और आज आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आलोक मुदगल जी को ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना जबरदस्त तरीके से मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया, और ये मेरा पहला एक जो है ऑनलाइन मेरा स्टोरी शेयरिंग होगा, तो आई एम आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड। कपिल सर, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए कोई भी काम करता है तो सबसे पहले जो जिंदगी में इंपॉर्टेंस है ना, वो गुरुओं की होती है। और बिना गुरु के जीवन में कुछ भी अचीव आदमी नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे भाई, मेरे सब कुछ मिस्टर कपिल वर्मा जी का और अनीता वर्मा जी का, जिन्होंने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी को बदल दिया। और जो कपिल सर कह रहे थे कि जो आम से खास तक का सफर है, वो ऐसे ही तय नहीं हुआ। वो इनकी गाइडेंस, इनके सपोर्ट और इनके जो मेरे पे भरोसा था, उसकी वजह से वो सारा कुछ जिंदगी में हुआ है। और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा हमारे महागुरु तरुण बजाज सर का, जिनके बारे में तो मैं जितना कहूं उतना कम है। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं उसमें बहुत बड़ा रोल उनकी टीचिंग्स का, उनके हमारे ऊपर जो विश्वास था, चाहे वो उनकी डांट हो, लेकिन उन्होंने हमको तराश के आज आपके सामने एज एक सफल व्यक्ति खड़ा कर दिया है। सो थैंक यू सो मच माय मेंटर्स कपिल सर, अनीता मैम, महागुरु तरुण सर। और आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहा हूँ आप सबके सामने आके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, ताकि मैं आज लगभग 1000 लोगों के सामने अपनी स्टोरी रख पाऊं और किसी ना किसी तरीके से उनको बता पाऊं कि ये बिजनेस में कैसे लाइफ चेंज होती है, जैसे मेरी हुई है, मेरे पूरे परिवार की हुई है। तो वैसे मैं पुरानी बातें याद करता नहीं हूँ, लेकिन आज जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कपिल सर द्वारा, महागुरु तरुण सर द्वारा, तो मैं वापस पुराने मोड में चला गया और वो चीजें याद करने लगा। क्योंकि मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ और जिंदगी में अब आगे क्या करना है उसी के ऊपर फोकस रख के काम करता हूँ। लेकिन जब आज ये जिम्मेदारी डाली गई तो मुझे पुरानी चीजें सारी याद करनी पड़ी, कैसे कैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आए थे, कैसे कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़े थे। फ्रेंड्स, थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम आलोक मुदगल है। जितने नए साथी आए हैं उनको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ पंजाब का है, जलंधर के पास आदमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां का मेरा बर्थ है। लेकिन मेरे जो दादाजी थे उनकी पोस्टिंग जयपुर में थी। वो टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब किया करते थे, तो जयपुर में उन्होंने घर परचेज कर लिया और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो ये मानिए कि बचपन मेरा पूरा जो है वो जयपुर में ही गुजरा है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत का जो टाइम रहा, मैं जब तक 6-7 साल का था, तो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत स्ट्रगल हमने उस दौरान किया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं वो आप सब जानते हैं कि कितना चैलेंजेस मिडिल क्लास फैमिली में फेस करना पड़ता है। और मेरे फादर की कोई तब तक परमानेंट इनकम सोर्स नहीं था। तो मेरे फादर ने बहुत जगह काम किया, वीडियो कैसेट की शॉप पर काम किया, कपड़े की शॉप पर काम किया। तो काफी स्ट्रगल मेरे फादर ने उस टाइम किया। और क्योंकि कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो एक परिवार के चैलेंजेस आप समझ सकते हैं। मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद लगभग 1992-93 में मेरे फादर की एक जॉब लगी, किसी ना किसी माध्यम से एक जॉब लगी डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जयपुर में। इस टाइम ओपन हुआ था डीएवी स्कूल, आप सब जानते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में डीएवी स्कूल्स है। तो डीएवी स्कूल जयपुर में उस टाइम शुरू हुआ था। तो किसी जानकार के माध्यम से मेरे फादर की जॉब उसमें लगी, और तब जाके एक परमानेंट इनकम सोर्स हमारे पास आ पाया, हमारी फैमिली के पास आ पाया। और फिर हम कुछ हद तक सरवाइव कर पाए, सरवाइव करने की कंडीशन में आ पाए। क्योंकि उससे पहले तो हर एक छोटी चीज के लिए भी किसी और का मुंह ताकना पड़ता था। तो हम कुछ हद तक गुजारा करने लायक बने। मेरे फादर ने एक स्कूटर परचेस कर लिया और जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। मैं घर के पास में ही एक स्कूल है जो कि 8th स्टैंडर्ड तक था, उसके अंदर मैंने पढ़ाई करी। मेरी शुरू में इनिशियल जो मेरी एजुकेशन रही, और बिल्कुल घर के पास में स्कूल था, छोटा स्कूल था। तो वहां तक मैंने 8th में पढ़ाई करी। उसके बाद 8th में जब मैं पास आउट हुआ वहां से, तो मुझे स्कूल अपना चेंज करना था, क्योंकि वो स्कूल केवल 8th स्टैंडर्ड तक ही था। तो अब और जब बड़े स्कूल में जाएंगे तो फीस भी ज्यादा होगी। तो मेरे फादर क्योंकि डीएवी स्कूल में थे और वहां पर जॉब कर रहे थे,
तो उनको लगा कि अगर मैं यहाँ पे एडमिशन कराता हूँ तो इसकी फीस भी कम लगेगी, क्योंकि वो स्टाफ का जो कोटा होता है उसके अंदर एडमिशन हो जाएगा, और कुछ फीस में भी कुछ मतलब यहाँ पे कटौती होगी और रिलैक्सेशन मिलेगा। सो मेरा एडमिशन फिर डीएवी स्कूल में, मेरे फादर के स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद मैं जैसे ही छोटे स्कूल से निकल के बड़े स्कूल में गया, तो देखिए मैं आपको केवल मेंटेलिटी की बात बताऊंगा कि सोच जो होती है ना वो आपके माहौल पर डिपेंड करती है। मैं एक छोटे स्कूल में था जहां पर एक क्लास में करीबन 20, 25, 30 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन जब मैं जैसे ही बड़े स्कूल में गया तो मैं वहां का माहौल देख के पहले घबरा गया, क्योंकि वहां पर एक क्लास में लगभग 7-7, 8-8 सेक्शंस थे और हर एक सेक्शन में 60 से 70 स्टूडेंट्स थे। तो मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया पहले एक साल तक तो, और मेरा 9th स्टैंडर्ड बहुत खराब गया, बहुत मैंने स्ट्रगल किया और मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही। लेकिन पढ़ने लिखने में थोड़े ठीक थे, मेहनत भी ठीक ठाक किया करते थे, तो 10th में मैंने वापस उसको रिकवर किया और एक अच्छी परसेंटेज से मैंने 10th क्लियर किया। और उसके बाद फिर ऑप्शन आया सब्जेक्ट चूज करने का। तो सब्जेक्ट चूज करने का जब ऑप्शन आया तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मैं केवल साइंस मैथमेटिक्स ही ले सकता था, क्योंकि मेरे स्कूल में केवल कॉमर्स, साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायो थी, और अकाउंटिंग कॉमर्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और बायोलॉजी में भी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ले दे के एक साइंस मैथमेटिक्स का ऑप्शन बचता था, और मेरा कुछ हद तक फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने साइंस मैथमेटिक्स ले ली। और 12th मैंने वहां से क्लियर करी, एक अच्छे परसेंटेज से मैंने 12th क्लियर करी। अब 12th क्लियर करने के बाद क्या करें, तो मैंने कंपटीशन एग्जाम्स देने शुरू किए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना, परिवार में भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो सबने कहा कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियरिंग ही एकमात्र इस टाइम स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है इंजीनियरिंग करने के बाद। तो मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स दिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ करते थे, आईआईटी, AIEEE, राजस्थान का हमारा आरपीटी हुआ करता था। और फाइनली आरपीटी जो राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट था उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, और मेरी तकरीबन 1800 के आसपास रैंक थी पूरे राजस्थान में। लेकिन उसके बाद भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो 1100 तकरीबन ही फुल हो चुके थे। तो मुझे लगा चलिए ठीक है, अब जो मिल रहा है उसी को हम एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा तो और टाइम खराब कर नहीं सकते थे। तो मैंने फिर जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि काफी अच्छा माना जाता था, उसमें मैंने अप्लाई किया। और वहां पर भी मुझे मेरी पसंद की ब्रांच जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मुझे करनी थी, लेकिन मुझे वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर की गई, और मैंने उसी को ले लिया और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ आप सब जानते हैं, हम सब कॉलेज से निकले हैं, और कॉलेज लाइफ जो होती है जैसे सबकी होती है वैसी हमारी भी रही। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी कॉलेज लाइफ को, बहुत हमने मस्ती करी, खूब एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई भी करते थे। हमारा डांस ग्रुप था, और उस डांस ग्रुप के जरिए मैंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया, और लगभग मुझे बाहर का भी बहुत एक्सपोजर मिला उससे। और उसके बाद करते करते 6th सेमेस्टर आया इंजीनियरिंग का, और कंपनीज आना शुरू हुई कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। राइट, आप सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कॉलेज में आती है, कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो 6th सेमेस्टर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि जितनी कंपनीज आ रही थी वो सारी आईटी की सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, और जितने भी स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट कर रही थी वो सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के और आईटी के स्टूडेंट्स थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरी ब्रांच थी उससे केवल 3 या 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और उनमें से मैं एक था। तो सत्यम एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सत्यम और एसेंचर आप जानते हैं, इनमें मेरा प्लेसमेंट हुआ। इसमें मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, और 6th सेमेस्टर खत्म होते होते मेरे हाथ में ऑफर लेटर था लगभग 3.5 लाख रुपए पैकेज का। तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि बस अभी इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल और बचा है, और 1 साल के बाद ही मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, और लगभग 3.5 लाख रुपए मैं साल का कमाने लग जाऊंगा। तो 2008-9 में 3.5 लाख रुपए का पैकेज एक ठीक ठाक पैकेज माना जाता था। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हुआ क्या, 2008 खत्म होते होते हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा रिसेशन आया। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से एक आर्थिक महामंदी जो है वो आ चुकी है, आने के बहुत करीब है। और दो ऐसा ही एक रिसेशन, ऐसी एक आर्थिक मंदी 2008 के अंदर भी आई थी। और उस टाइम क्या हुआ था, सत्यम जो कंपनी है उसका स्कैम सामने आया था, कुछ घोटाला उसके अंदर हुआ था, तो वो कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। बाद में उसको टेक महिंद्रा ने परचेज कर लिया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन कहने की बात यह है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 1.5 से 2 साल तक हम बेरोजगारी रहे, क्योंकि किसी भी आईटी कंपनी ने उस टाइम ज्वाइनिंग नहीं दी। बड़ी बड़ी कंपनीज आपने नाम सुना होगा,
इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, सत्यम का तो स्कैम ही हो गया था, टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट्स, तो ये सारी कंपनीज ने ज्वाइनिंग नहीं दी। तो हमारी बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपने 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी बेरोजगार बैठे रहे 1.5 से 2 साल तक, राइट। अब इस दौरान मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों नहीं शुरू करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत स्कोप है, आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए, और आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत स्कोप है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो मैंने फिर उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, और गवर्नमेंट जॉब की जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो वहां पर भी खर्चा शुरू हो गया। और इंजीनियरिंग की मैंने कर ली थी, मैं घर पे बैठा हुआ था, तो और बार बार घर से पॉकेट मनी मांगना, आप सोच सकते हैं कि अच्छा नहीं लगता, राइट। तो मैंने मेरी जिंदगी की पहली जॉब जो मैं कहता हूं मैंने ज्वाइन करी, और जिनके अंडर में ज्वाइन करी उनको आप सब जानते हैं, वो है मिस्टर नरेंद्र खुरानिया जी, जो हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड है मोदीगर बिजनेस में आज। उनको मैं पहले से जानता था, उनके उनके जिम्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कई सालों से, और बहुत सफलता उन्होंने वहां भी पाई है। तो उनके जिम में मैं जाया करता था, और उन्होंने उस टाइम एक नया जिम ओपन किया था जयपुर में, किसी के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने वो जिम ओपन किया था, और वो नया जिम था। तो मैं उनके जिम में भी जाया करता था, तो उनके वहां पे कोई ट्रेनर की रिक्वायरमेंट थी जो सुबह ट्रेनिंग दे सके, एरोबिक और ये सारी ट्रेनिंग दे सके। तो मैंने एज अ ट्रेनर उनको कहा कि सर मैं ही ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है और मेरे पास अभी टाइम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप कहें तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उन्होंने यस किया, और मेरी जिंदगी की पहली जॉब तो थी। और मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे 4400 या 4,500 रुपए उस टाइम नरेंद्र जी दिया करते थे, उनको भी बात है। तो वो जॉब मैंने ज्वाइन करी क्योंकि मैं घर से पॉकेट मनी नहीं मांगना चाहता था, राइट। तो सुबह का जो टाइम था 4-5 घंटे वो मैं जिम में एज अ ट्रेनर जॉब करता था, और 4,500 रुपए मुझे मंथली उसके एवज में मिलते थे। उसके बाद शाम को हमारा जो डांस ग्रुप था, मैंने एक जयपुर में मालवीय नगर जगह है, वहां पे हमने कमरा किराए पे लिया, और वहां पे हमने स्टूडेंट्स को डांस सिखाना शुरू किया ताकि कुछ और पैसे कमाए जा सके। तो सुबह जिम की ट्रेनिंग से कुछ पैसा कमाता था, शाम को कुछ स्टूडेंट्स को डांस सिखा के पैसा कमाता था, और दिन में मेरी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन थी उसकी क्लासेस चला करती थी, उनको मैं अटेंड किया करता था। तो ऐसे करते करते जिंदगी आगे बढ़ने लगी, और 2 साल का समय निकल गया, और मैंने उन 2 सालों में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत जगह मैंने मेरी किस्मत को आजमाया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसएनएल का जेटीयू एग्जाम था, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स मैंने दिए। दिल्ली मेट्रो का एग्जाम मैंने दिया, बहुत सारे एग्जाम्स दिए। बीच में एक मौका ऐसा भी आया कि जब मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने ट्राई किया, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और मैं 3 दिन इलाहाबाद गया, और इलाहाबाद मुझे ट्रेनिंग में रखा गया। वहां पे 3 दिन मैं मिलिट्री के कैंप में रहा, और सारे जो राउंड थे पास किए, पर आखिरी राउंड में मेरा सिलेक्शन अगेन नहीं हुआ। तो वो फेज था फ्रेंड्स कि मैं बहुत डिप्रेस था, और मैं ये सोचा करता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरे हाथ में ऑफर लेटर था 2 कंपनियों का, 3.5 लाख का पैकेज था, लेकिन ये आर्थिक मंदी आ गई। आज से पहले तो ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के इतने करीब आके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं ट्रेन से वापस लौट रहा था इलाहाबाद से, कि मेरे साथ ही क्यों क्यों इतने करीब आके मेरे साथ ये चीज हो गई। फ्रेंड्स उसके बाद और भी एग्जाम्स दिए, और 2010 में फाइनली मेरी किस्मत चमकी, और मेरा सिलेक्शन हुआ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए जूनियर इंजीनियर। मैं सेलेक्ट हो गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, एज ए इंजीनियर मैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया हूँ। और बहुत सारे मुझे बधाइयों के मैसेजेस भी आए, कई रिश्तेदारों ने, कई दोस्तों ने बहुत सारी तारीफ भी करी, बधाई भी दी। और मुझे देखिए उस टाइम तक कोई भी सरकारी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेशर था। और जब मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि सैलरी शुरुआत में तो बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करी जाती थी उस समय 10,000 रुपए मंथली मिलते थे, क्योंकि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड हुआ करता था। तो आपको फिक्स जो 10,000 रुपए मिल रहा है उसी में आपको गुजारा करना था, और उसमें से भी 12% पैसा कट जाता था जो सीपीएफ में जमा होता था, और 8,800 रुपए आपके हाथ में आते थे। तो मैं सोचता था कि कहने को तो इंजीनियर है, स्टाफ भी है, इज्जत भी मिलती है, लेकिन सैलरी हाथ में आ रही है 8,800, तो ये क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये कहा गया कि अभी रुकिए, 2 साल तक आप वेट कीजिए, 2 साल बाद आप जब परमानेंट हो जाएंगे, आपके एक फिक्स ग्रेड पे आ जाएंगे, तो उसके बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन 2 साल बाद भी गुजर गए, और 2 साल बाद भी जब मैं परमानेंट हुआ तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, वो जानते होंगे कि जो नीचे की ग्रेड पे है
1800 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 3000 की ग्रेड पे, जितनी भी ग्रेड पेज बना रखी है, नीचे वाली जो ग्रेड पेज है उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, जिसके लिए वो रिक्रूट हुए हैं, पर सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे तोड़ मड़ोड़ उसमें कर देती है। तो 2 साल बाद भी मुझे 18 से 20 हजार रुपए मेरे हाथ में आने लगे और मुझे लगा कि ये भी कुछ ठीक नहीं है। तब यह आश्वासन दिया गया कि 2016 में 7वां वेतन आएगा और 7वें वेतन के बाद तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ये ऐसा कहा गया। तो उसके बाद हमने फिर वेट करना शुरू किया, 4 साल तक का फिर इंतजार किया। लेकिन 2016 के बाद भी क्या हुआ, कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मेरी सैलरी जो 7वें वेतन से पहले 30,000 महीने की थी वो 35,000 महीने की हो गई, इससे ज्यादा कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये फ्रेंड्स मैंने मेरी जॉब की कहानी आपको बताई। और इसी बीच लगभग 2014 में मेरी जिंदगी में अगर मैं बात करूं कि मेरी जो डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी है वो शुरू हुई, राइट। डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैंने एक मीटिंग उस टाइम अटेंड करी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी की, आप सब उस कंपनी का नाम जानते हैं, उसका नाम है एमवे। और 2005 में मैं किसी के बुलाने पर उस मीटिंग में गया था, मैं कॉलेज स्टूडेंट ही था। और उस मीटिंग में मेरा डायरेक्ट सेलिंग से जो पहला परिचय था मैं आपको वो करवा रहा हूँ। उस मीटिंग में मैंने एक बहुत ही सफल लीडर को सुना, मुझे उनका नाम भी याद है, उनका नाम था सुधा कपूर। उस लीडर को मैंने सुना, एक खचाखच बड़ा भरा हुआ ऑडिटोरियम था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पर उस लेडी ने, मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रही हूं क्योंकि आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, इसलिए मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रही है, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, ये प्रोडक्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद फिर जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, उस टाइम मेरा परिचय हुआ जो मेरे आज मेंटर हैं अनीता जी, कपिल जी। पहले फिक्स अटेंड कर चुका था और उसकी कुछ प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा था, इसकी मेरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। मेरी मदर की जो हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरी मदर का जो बैक प्रॉब्लम थी, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ उनको मिला था, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहा था। तो कपिल सर, अनीता मैम मुझे मिले और उन्होंने, उनके साथ मैंने एमबीए बिजनेस शुरू किया। पर मैं वहां पर ज्यादा सीरियस नहीं था उस बिजनेस को लेके, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी जॉब को लेके सीरियस था कि मुझे जॉब में सिलेक्शन करना है, मुझे जॉब के अंदर जाना है, राइट। और मैं उस टाइम देखा करता था कि कपिल सर और अनीता मैम वहां भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो बहुत हार्ड वर्क किया करते थे। और मुझे लगता था कि ये तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इनके जितना तो शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, इतना हार्ड वर्क अगर इसमें करना पड़ता है तो उसके बाद मैं मेरी जॉब में बिजी रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि कपिल सर और अनीता मैम ने डिसीजन लिया है, वो ये सोच रहे हैं कि अब वो मोदी केयर को करें, तो पहले तो मैंने उनको खुद ने मना किया कि आप क्या सोच रहे हैं, आप तो इतने बड़ी कंपनी के साथ हैं और आप तो सब जानते हैं, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें देखी है और उसके बाद ही हम ये डिसीजन, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें। और उन्होंने फिर तरुण बजाज जी से हमारा परिचय करवाया। मुझे अच्छी तरह याद है, पहली मीटिंग मेरे घर पे थी और हमको यही सिखाया गया था हमेशा कि किसी भी मीटिंग में खुद नहीं जाना, आपको कुछ लोगों को बैठाना है। तो मुझे जब पता चला कि तरुण सर मेरे घर पे आ रहे हैं, और मैं उससे पहले कभी भी तरुण सर से नहीं मिला था, मैंने सिर्फ कपिल सर से उनका नाम सुना था कि तरुण सर आ रहे हैं, तो मैं सुबह जिम में था, तो मैंने नरेंद्र जी से भी जिक्र किया, सर आप आज घर आइए, आप और मैडम कभी भी घर नहीं आए हैं, आज आप चाय पीने आइए और एक बहुत अच्छी चीज आपसे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा एमवे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एमवे में हूँ और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी चीज ये। तो मैंने कहा नहीं सर, एमवे नहीं है, कुछ और है, आप घर आइए, बैठते हैं, चाय पीते, साथ में बात करते हैं, आप देखिएगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे, पर इसी बहाने कम से कम आप मेरे घर तो आ पाएंगे, इतने साल हो गए आप मेरे घर ही नहीं आए कभी। तो नरेंद्र जी थे, मीनाक्षी जी थी, कपिल सर, अनीता मैम थे, मैं था और हमारे एक और लीडर है मनीष वर्मा जी, वो थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, तरुण सर ने मेरे घर में बोर्ड लगा के पहली बार प्लान दिखाया था मोदी केयर का। और मुझे उस टाइम कंपनी को मैं नहीं जानता था, किसी भी चीज को मुझे कुछ पसंद, मतलब ठीक लगा कि हाँ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, रेट्स बहुत रीजनेबल है। फिर तरुण सर ने जाते टाइम कुछ हमको प्रोडक्ट्स दिए, हमने यूज किए, वो हमको अच्छे लगे, बहुत बेहतरीन लगे, रेट भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो तरुण सर की जो पर्सनैलिटी है ना, उसने हमको, हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला। क्योंकि तरुण सर से जो एक बार मिल ले वो फिर उन्हीं का होकर रह जाता है, आप सब इस चीज को जानते होंगे। और जब मैंने मिला तो मैंने कहा ये इंसान बहुत सही है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। और अगर कपिल सर और अनीता मैम ने इतना सोचा है, इतना सोच के डिसीजन लिया है, तो देखना चाहिए। और कुछ खराबी नहीं लग रही है, कंपनी जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, मैंने यूज भी किया, मैं खुद सेटिस्फाई हुआ, मेरी फैमिली सेटिस्फाई हुई, रेट से हम उसको सेटिस्फाई हुए। तो 15-20 दिन के बाद हमने डिसीजन लिया, चलिए हम करते हैं। और फ्रेंड्स, वहां से हमारा जो मोदी केयर जर्नी है
वो शुरू हुआ फ्रेंड्स। और शुरुआत के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, जयपुर में कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था। एक बहुत छोटा सा ऑफिस था, जिसके अंदर ही सामान भी वहीं पड़ा रहता था, बिलिंग भी वहीं से होती थी, और एक व्यक्ति वहां बिल काटने वाला बैठा रहता था। वहां से हमने बिजनेस को शुरू किया और धीरे धीरे टीम बनने लगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जिस जॉब में मैं काम कर रहा हूँ वहां तो कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 7वें वेतन का मैं वेट, जहां मुझे सुनने को मिल रहा है कि 7वें वेतन के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। और मैं मेरी लाइफ के साथ कुछ बेहतर चीज करना चाहता था, राइट। और मोदी केयर में भी जब मैं आया तो मेरी मदर का जो डिसीजन है वो इसमें बहुत कारगर रहा, क्योंकि मैं मोदी केयर के लिए भी शुरू में मैं उतना कन्विंस नहीं था, लेकिन मेरी मदर के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और फॉरेन ट्रिप उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था, तो जब पता चला कि यहाँ पर बहुत ईजी है क्वालिफाई करना, तो उन्होंने मुझे इसके लिए पुश किया और हमने डिसीजन लिया कि हम इस बिजनेस को शुरू करें। तो फ्रेंड्स, शुरू किया, और उस टाइम कोई मोदी केयर को जानता नहीं था। चैलेंजेस आए, लोग मजाक उड़ाते थे, और कई तरह के जो चीजें होती है कि लोग कहा भी करते थे कि जयन साहब, क्या आपका कुछ नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, आप क्या साबुन तेल बेच रहे हो। और तब से लेकर आज तक मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल में, मेरा कोई भी नियर एंड डियर फ्रेंड, मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा कोई भी जॉब में जो लोग मेरे साथ थे, राइट, उसके अलावा मेरा जो नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं, इनमें से कोई भी शख्स ना तो उस टाइम मेरे साथ था इस बिजनेस में, और ना ही आज इस बिजनेस में मेरे साथ है ना। हम हमेशा सिखाते हैं कि जब भी आप लिस्ट बनाए, फ्रेंड्स की आप लिस्ट बनाए, है ना, FRIENDS, उसमें जो लास्ट का जो S होता है ना, दैट इज स्ट्रेंजर्स। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा बिजनेस है, जितना भी बिजनेस है, सिवाय एक मिस्टर नरेंद्र खुरानिया जी के, मैं किसी को नहीं जानता था, और पूरा बिजनेस स्ट्रेंजर से बिल्ड हुआ है, राइट। और क्योंकि जब इस बिजनेस में आया तो हमें पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में काम होता कैसे है, क्योंकि जब पुरानी कंपनी में थे हमने वह चीजें सीखी तो बहुत थी, पर कभी फील्ड में उतर के उस तरह काम नहीं किया था। और जब हमने देखा कि तरुण बजाज जी इतने सफल होने के बाद भी फील्ड में काम कर रहे हैं, 1-to-1 प्लान करते हैं, खुद डेमो दिखाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे और बिल्डअप हो गया कि जब इतने बड़े लीडर को करने की जरूरत है तो हमको तो बहुत जरूरत है। और हमने भी फिर उस तरह से दौड़ना शुरू कर दिया, और जब काम करते रहे फ्रेंड्स, रिजेक्शन आए, उन रिजेक्शंस को हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सिस्टम में बने रहे। तरुण सर हमको मीटिंग्स में बुलाया करते थे, दिल्ली में चाहे मीटिंग हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो। और मेरी उस टाइम जॉब भी थी, और मेरी पोस्टिंग जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होती थी, तो मैं वहां जॉब भी करता था, उसके बाद फिर वहीं से मैं मीटिंग्स अटेंड करने भी जाया करता था। तो बहुत लंबा टाइम हमने गुजारा वहां पे कि मीटिंग्स अटेंड करते हुए मैंने जॉब के साथ इस बिजनेस को किया, और कुछ धीरे धीरे कुछ सफलता दिखने लगी, राइट, चेक्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 10 महीने मुझे मोदी केयर बिजनेस में हुए थे, तो एक लगभग 30 से 35 हजार रुपए की इनकम मैं यहाँ से एंजॉय कर रहा था मोदी केयर बिजनेस से। और उस टाइम मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक लगभग 10-1 लाख रुपए की कार परचेज करनी है बिजनेस से। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब कोई गाड़ी पास से निकलती थी, कोई होंडा सिटी या कोई वरना चमचमाती हुई, तो हमेशा मन करता था कि ऐसी गाड़ी क्यों ना हमारे पास भी हो। और जॉब से मैं उस टाइम नहीं ले पाता, क्योंकि सैलरी नहीं थी, और मेरे फादर का भी 2017 में रिटायरमेंट था, और फादर की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो पेंशन भी नहीं होनी थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 महीने में मोदी केयर ज्वाइन करने के फ्रेंड्स, जो पहला ड्रीम था जिंदगी का, मैं सपने पूरे करने की बात आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए हम इस बिजनेस में आते हैं, 10 महीने में पहला ड्रीम पूरा हुआ, और मैंने मेरे सपनों की गाड़ी परचेज करी। उस टाइम भी मैं बड़ी गाड़ी परचेज करना नहीं चाहता था, लेकिन कपिल सर और तरुण सर ने हमेशा ही सिखाया कि बड़ा सोचो, और उन्होंने पुश किया कि नहीं, गाड़ी तो बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी है, राइट। तो मैंने 10 लाख की गाड़ी मारुति सुजुकी सियाज उस टाइम नई लॉन्च हुई थी, और मैंने उस गाड़ी को परचेज किया। 10 लाख की लगभग वो गाड़ी थी, उसको मैंने परचेज किया। और उसके बाद एक मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया कि इतनी बड़ी सफलता हमने हासिल कर ली। और तरुण सर ने एक ही चीज कही थी, इस गाड़ी को घर में खड़ा नहीं रखना, इस गाड़ी को लेकर फील्ड में निकलना है, एक गाड़ी आपका बिजनेस बढ़ाएगी। और बिल्कुल मैंने वही किया, उस गाड़ी को प्रमोशन शुरू किया, हमने सब जगह बिजनेस जाके बिल्ड करना शुरू किया। और उसके करते 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 अगले साल मैं उस गाड़ी को मैं चेंज कर पाया, क्योंकि मोदी का नया प्लान, समीर मोदी आजादी प्लान आ चुका था, और कार फंड आ चुका था। तो मैंने अगले साल ही गाड़ी चेंज करी, और नेक्स्ट कार मैंने उसमें 14 लाख रुपए की एस क्रॉस का टॉप मॉडल लॉन्च हुआ था, वो मैंने परचेज किया। तो फ्रेंड्स, ड्रीम पूरे होने शुरू हो चुके थे मोदी केयर ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर अंदर ही। जैसे कि मनोज मलिक जी ने अभी बताया था अपनी ट्रेनिंग में कि 1 साल में जो मिले वो भगवान का प्रसाद समझ लीजिए। 1 से 3 साल तक छोटे मोटे ड्रीम्स पूरे होंगे,
और 3 से 5 साल के अंदर आपके बड़े ड्रीम्स पूरे होने शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फॉरेन ट्रिप का एक बहुत बड़ा सपना था जिसके लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर 2015, यस, पहला फॉरेन ट्रिप हमारा हुआ टर्की का, इस्तांबुल। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट था कि फॉरेन ट्रिप पे पहली बार जाने वाले हैं। तो मेरी मदर और मैं उस ट्रिप के ऊपर गए और हमारे कुछ टीम से लीडर्स भी हमारे साथ गए थे, मिस्टर नरेंद्र खुराना जी भी हमारे साथ थे। तो बहुत हमने वहाँ पे एंजॉय किया, पहला फॉरेन ट्रिप था, वेरी वेरी एक्साइटेड। और उससे पहले कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में तो छोड़िए, कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में भी कभी नहीं बैठे थे, राइट। तो दूसरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ। और उसके बाद से फ्रेंड्स हर साल ये सिलसिला शुरू हो गया। हमने पहला ट्रिप लिया इस्तांबुल टर्की का, उसके बाद बैंकॉक का ट्रिप लिया, फिर दुबई का ट्रिप लिया, लंदन भी बीच में आया था, लेकिन लंदन मेरा ट्रिप नहीं हो पाया क्योंकि वो टॉप 50 कपल्स के लिए था और मेरी पोजीशन करीबन 53 या 54 थी, तो मैं उसमें रह गया। उसके बाद मॉस्को ट्रिप था, वो भी हमारा क्वालिफाई था। उसके बाद फिर सिंगापुर क्रूज आया, रॉयल कैरिबियन, जिसमें कि अभी लास्ट ईयर ही हम लोग जाके आए सारे लोग फरवरी के अंदर, सिंगापुर मलेशिया वर्ल्ड के एक बेहतरीन क्रूज पे। तो फ्रेंड्स, ये सारी सक्सेस जर्नी हमारी मोदी से शुरू हो गई। इस बीच में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, लेकिन क्योंकि हम सिस्टम में बने रहे तो कभी भी हम डिमोटिवेट नहीं हुए। क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया, जो जिस मेंटरशिप के साथ हम यहाँ पर थे, कपिल सर, अनीता मैम, महागुरु तरुण बजाज सर, ये सिस्टम जो यहाँ पे क्रिएट किया गया, उसमें उसने कभी हमको पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। उसने हमारे में इतनी एनर्जी फूके रखी, इतनी जान हमारे में डाल के रखी कि हम कभी भी चैलेंजेस पे फोकस ही नहीं कर पाए, हम हमेशा ग्रोथ पे फोकस कर पाए और हम हमेशा आगे ही देख के चलने लगे। तो सारी अचीवमेंट फ्रेंड्स होती रही और उसके बाद कुछ बड़े ड्रीम्स भी पूरे होने लगे फ्रेंड्स, कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स भी पूरे होने लगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 के बाद मैंने मेरी गाड़ी चेंज नहीं करी, लेकिन एक ड्रीम था घर का, एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि हमारा जो घर था फ्रेंड्स वो पुराना हो चुका था। 1974 में मेरे दादाजी ने वो घर बनाया था जयपुर में, और आज के समय में आप सोच सकते हैं कि उस घर की हालत क्या होगी। वो बिल्कुल जर्जर हालत में आ चुका था और रिनोवेट करवाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। और जब बारिश होती थी तो सड़क का पानी घर में आ जाता था, और हम सब लोग, मेरे फादर मदर मैं, हम सब लोग बाल्टी लेके और वो कपड़े लेके उस पानी को निकालने में जुट जाया करते थे। क्योंकि अब क्या करें, क्योंकि सड़क ऊपर चली गई थी और घर नीचे चला गया था। तो वो फेज भी हमने देखा। तो एक ड्रीम था, एक मन में कसक थी कि इस घर में अब नहीं रहना, अब घर चेंज करना है, कुछ बड़ा ड्रीम पूरा करना है। तो मैंने मेरे फादर को यही कहा कि हम अलग से कोई जगह परचेस कर लेते हैं, या कोई एक 3 BHK या 4 BHK फ्लैट परचेस कर लेते हैं। लेकिन मेरे फादर का ड्रीम था कि नहीं, ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे दादाजी की जगह थी, तो हम यहाँ पर बनाएंगे और सबको दिखाएंगे, और दादा दादी का नाम पहले वो करना है, रोशन करना है, उनके नाम से ये घर बनाना है और उनका नाम ही इस घर में रहेगा। तो फ्रेंड्स, फिर हमने काम करना शुरू किया और उसके बाद उस घर को रिनोवेट करवाया, और जब उसका नक्शा बनाया, जो सारी चीजें हमको चाहिए थी, तो उसका बजट था लगभग 1 करोड़ से ऊपर का, राइट। तो शुरू में डर भी लगा, लेकिन मोदी की वजह से हम तब तक इतनी इनकम ले रहे थे, करीबन उस टाइम 2-1 लाख रुपए का मेरा चेक पहुंच चुका था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब इस बिजनेस को बहुत तेजी से करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी भी कीमत के ऊपर, राइट। तो फिर हमने उस घर का डिसीजन लिया, हम 1 साल के लिए रेंट पे शिफ्ट हो गए कहीं पे, और हमने उस घर को पूरा ठंडा करा के वापस से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया, सारी चीजें हुई, और लगभग 1 से 1.5 साल लगा। और उस दौरान मैं मेरी जॉब भी कर रहा था, और जॉब के साथ साथ मैं मोदी के बिजनेस में बिल्ड कर रहा था, और इन बिटवीन मेरी मैरिज भी हो चुकी थी, और मेरा बेटा भी आ चुका था, तो फैमिली को भी संभालना था। तो ये सारी चीजें साथ साथ ही चल रही थी फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये ठीक हो जाए फिर हम बिजनेस शुरू करेंगे, अभी तो घर में ये हो रहा है फिर हम बिजनेस शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी भी फेज में 5 से 6 साल में इतने सारे चेंजेस हमारी जिंदगी में आए, पर मोदी केयर कभी भी हमने स्टॉप नहीं किया, एक दिन का भी ब्रेक हमने मोदी केयर बिजनेस में नहीं दिया। मेरी मैरिज हुई 2015 के अंदर, उसके बाद घर का काम शुरू करा दिया उसके 1-1.5 साल बाद ही। तो बहुत सारी चीजें हुई, हमको शिफ्ट करना पड़ा, सारी चीजें थी, मेरी वाइफ आ चुकी थी, साथ ही मेरा बेटा भी हो चुका था उसके बाद। लेकिन हमने कभी भी किसी चीज को बहाना नहीं बनाया, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया कि ये हो रहा है, अच्छा हम अभी बिजनेस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, उस घर का ड्रीम हमने पूरा किया इस बिजनेस से। आज वो घर बनके तैयार है, और लगभग आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले हम उसमें शिफ्ट भी हो चुके हैं, जिसको मैं इमेजेस कुछ आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा किया, और करीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए उस घर पे लगा, राइट। उसके बाद कहते हैं ना, अपलाइन छोड़ता नहीं, अपलाइन आपको हमेशा बड़े सपने दिखाता है। तो कपिल सर मुझे एक बार लेके गए कि आओ आपको एक बहुत बढ़िया जगह दिखा के लेके आते हैं।
तो जयपुर से थोड़ा 15 से 20 किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहां मुझे दिखाने लेके गए और वो जगह बहुत हमको पसंद आई, तो हमने डिसीजन लिया कि इसको परचेज कर लेते हैं। तो कपिल सर ने भी वहां पर प्लॉट्स परचेज किए, मैंने भी वहां पर प्लॉट परचेज किया, और मुझे शुरू में डर लग रहा था, पर कपिल सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में, सब हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, आप तो निश्चिंत रहो, आप तो करो, आप तो इन्वेस्टमेंट करो, अभी तो हमको बहुत आगे जाना है इस बिजनेस के अंदर। तो फ्रेंड, वो तो विश्वास था ना, उस विश्वास ने कभी भी मुझे रुकने नहीं दिया बड़े सपने देखने से। उसके बाद हमने वो प्रॉपर्टी परचेज करी, और फ्रेंड उस प्रॉपर्टी की कीमत भी 1 करोड़ रुपए की थी। मुझे डर था कि पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगा इतना पैसा, क्योंकि घर में भी इतना पैसा लग गया है, यहाँ भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज हो गई है, लेकिन क्योंकि अपलाइन के ऊपर विश्वास था, खुद पर विश्वास था, सिस्टम पर विश्वास था कि नहीं हम कर जाएंगे, इतना करके यहाँ तक आए हैं तो आगे भी कर जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा बिजनेस को। तो फ्रेंड्स, इन विश्वासों से आगे बढ़ते रहे, और आज वो प्रॉपर्टी भी परचेस में कर चुका हूँ, लगभग 550 गज वो प्रॉपर्टी है, और उसके भी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा लास्ट में। तो ये सारी जो सक्सेस जर्नी हमारी मोदीकर में रही फ्रेंड्स, ये सारी सक्सेस जर्नी मोदीकर में रही बिकॉज ऑफ आवर मेंटर्स, ग्रेट मेंटर्स, अनीता मैम, कपिल सर, मागरू, तरुण बजाज सर, एंड मोदीकर मैनेजमेंट एंड मोदीकर कंपनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपनी। मतलब कितना मुझे लगता है कि मोदीकर से ज्यादा अपने कंसल्टेंट्स के लिए सोचने वाली दूसरी कंपनी पूरे दुनिया में नहीं होगी, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में नहीं होगी, राइट। क्योंकि समीर मोदी जी का जो दिल है वो अपने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा, वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है, और वो हमेशा अपने लोगों के लिए खुद से पहले आगे बढ़ के सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी अचीवमेंट्स साथ साथ चलती रही, इस बीच में हमारी टीम भी बढ़नी शुरू हुई, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ आए जिन्होंने इस बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम किया, और आज हमें हमारी सक्सेस स्टोरीज बताने की जरूरत नहीं है, आज उनकी सक्सेस स्टोरी से ही हम लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं। हमारे ग्रेट 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 लीडर है मिस्टर नरेंद्र खुराना जी एंड मीनाक्षी खुराना जी, जिनको आप सब जानते हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं उनको। उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम इस बिजनेस में हासिल किया। अखिलेश कुमार जी, एक सिंपल योगा इंस्ट्रक्टर से आज उन्होंने कितना बड़ा मुकाम इस बिजनेस में हासिल किया आने के बाद। मिस्टर विनोद कुमार नूलिया जी हमारे एक और जीबीडी हैं, राइट, उनकी सक्सेस स्टोरी आप जानते हैं, आप उनको सुन चुके हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर सुधीर नारंग एंड निशा नारंग जी, हमारे इतने जबरदस्त लीडर, राइट, गंगानगर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। बाबूलाल जी, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया इतनी यंग एज के अंदर, इस बिजनेस में आने के बाद। हमारे त्रिलोक चंद जी हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, हमारे मंजीत सिंह जी जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने हैं, विकास क्षत्रिय जी, आशाराम जी, मतलब किस का मैं नाम लूं, इन लीडर्स ने आके बिजनेस में धमाल मचा दिया। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ फ्रेंड्स अपने आप को कि ऐसे मेंटर्स मुझे मिले, ऐसी कंपनी मुझे मिली, ऐसे टीचर मुझे मिले, और ऐसी प्यारी टीम मुझे मिली। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी कीमत पे इसको मिस करने का नहीं सोच सकते हैं, राइट। और जो भी होता है ना आपकी जिंदगी में, वो अच्छे के लिए होता है। अब अगर मैं आज सोचूं कि अगर मेरा उस टाइम सत्य में सिलेक्शन तो हो गया था, अगर मुझे ऑफर लेटर मिल गया था और मुझे अगर ज्वाइनिंग मिल गई होती, तो आज ये आलोक मुदगल हैदराबाद में बैठा कोई आईटी इंजीनियर होता। अगर मेरा सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया होता, तो मैं आज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही होता, और उसके आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, राइट। तो जो भी होता है ना फ्रेंड्स, वो ऊपर वालों ने कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रखा है, ऊपर वालों ने कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा सोच रखा है कि वो अपने के पहुंचने के लिए कौन सा बेहतर रास्ता है, राइट। तो हमेशा आप विश्वास रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी होगा ना वो अच्छे के लिए होगा। और ये जो आज का समय है ना, ये भी जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी बेहतरी छुपी है, कहीं ना कहीं इसमें हमको अपने आप को तराशने का मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें हमें ऐसे ऐसे मेंटर से सुनने का मौका मिल रहा है। अनीता मैम, कपिल सर, मनोज बली जी की स्टोरी हमने सुनी, तरुण बजाज सर को सुनने का हमें मौका रोज मिल रहा है, सुरेखा जी खुद यूट्यूब पर आ रही है, ट्रेनिंग हमें मिल रही है। सोच के देखिए, इससे बेहतर समा कब था, इससे बेहतर टाइम कब था अपने आप को चेंज करने का, और ऐसे ऐसे गुरुओं से सीखने का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस सक्सेस जर्नी रही, और जिस जॉब की मैंने तैयारी करी थी उसको मैं आज से 2 साल पहले छोड़ चुका हूं हंसते हंसते, राइट। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 15 अगस्त 2018 को मैं मेरा रिजाइन देने गया। मैंने सोचा कि मैं रिजाइन दे देता हूं, और मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड मिल गया कि अभी नहीं दे सकते, आप 3 महीने बाद देंगे। और वो 3 महीने करते करते फाइनली 16 नवंबर 2018 को मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर था वो एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद से टुडे आई एम फ्री। मैं कोई जॉब में नहीं हूं, मैं अपने टाइम का खुद मालिक हूं। तो ये जो फ्रीडम वाली लाइफ है ना फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि ये आप सब फील करें। कोई टेंशन नहीं है, मोदीगर बिजनेस एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और इस मंथ का जो बिजनेस हुआ है, लास्ट मंथ के बिजनेस को भी बीट कर दिया हमने फ्रेंड्स। मैंने मेरा लास्ट मंथ का जो टर्नओवर था वो क्रॉस कर दिया है इस महीने के बिजनेस से। कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, ये फ्रेंड्स
नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को पहचानिए, मोदी गिर की ताकत को पहचानिए फ्रेंड्स। 3 से 5 साल अगर आपने हार्ड वर्क किया है इस बिजनेस के अंदर, अगर आपने, हमारे विकास क्षत्रिय जी जो लीडर हैं वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को वो देंगे जो इसके लिए जरूरी है, ये तभी आपको वो देगा जो आप जिंदगी में चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को इस बिजनेस में झोंक दीजिए पूरा, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इस तरफ कर दीजिए कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना ही होना है, राइट। कुछ एक चीजें मैं और यहाँ पे कवर करना चाहूंगा जो मैंने इस बिजनेस में सीखी और मेरी जिंदगी में वो चीजें बहुत काम आई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनेस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप का बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप। आप अपने अंदर से कभी भी अपना बेस्ट नहीं निकाल सकते फ्रेंड, जब तक कि कोई मेंटर नहीं हो, जब तक कि कोई जौहरी नहीं हो आपको तराशने के लिए। और मैं तो बहुत लकी फील महसूस करता हूँ अपने आप को कि मुझे अनीता मैम, कपिल सर और मागुरु तरुण से जैसे जौहरी मिले, जिन्होंने एक सिंपल से आलोक मुदगल को, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले कोई वजूद नहीं था इस आलोक मुदगल का, कोई नहीं जानता था, पर आज उनकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो तराशना है ना, ये कोई मेंटर ही आपके अंदर कर सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आजकल हम सब घर में क्या देख रहे, हर घर में क्या टीवी पे आ रहा है, महाभारत रोज टीवी पे आ रही है। और अगर आपको मेंटरशिप का एग्जांपल देखना है तो आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखिए, राइट। दिस इज रियल मेंटरशिप। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन के लिए फाइट नहीं करी, कभी भी उनके लिए हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनको ऐसी दिशा दी, ऐसी गाइडेंस दी जिसकी वजह से अर्जुन इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने भी जीत गए। ऐसी गाइडेंस, कभी भी खुद काम नहीं किया। हमारे हमारा बिजनेस चलेगा फ्रेंड्स। अपलाइन कभी के लिए डेमो दिखाने के लिए नहीं है, नहीं है। अपलाइन तो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल बोलता है ना, तुम पे विश्वास है, तुम्हारा जीबड़ी फ्रेंड, इससे बड़ी ताकत जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा हौसला कुछ नहीं हो सकता। और यही कदम कदम पर मुझे मिलता रहा हमारे गुरुओं के द्वारा। मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड हुआ, बहुत बार टीम में लगा कि चीजें मन मुताबिक नहीं हो रही है, राइट। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, आप एक लेवल पे होंगे, आपको लग रहा होगा अभी तो लेवल जंप ही नहीं हो रहा है, इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूं मैं, इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, पता नहीं कैसे होगा। पर फ्रेंड्स, अगर आपके पास सही मेंटर है, अगर आपके पास सही गुरु है, तो वो कभी आपको हारने नहीं देगा और कभी आपको गलत जगह भी नहीं जाने देगा, राइट। आपको हमेशा ट्रैक पर ले आएगा। तो मैं तो सिर्फ मानता हूं कि बिजनेस सिर्फ मेंटर का है, और आपके जो मेंटर हैं उनको सबमिट कर दीजिए। और ऐसे मेंटर में आपको कहने मतलब बोल रहा हूं कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, अगर आप एक मतलब दीपक लेके भी ढूंढोगे, क्या सूरज लेके भी ढूंढोगे, पूरे दुनिया में ऐसे मेंटर नहीं मिलेंगे। बिकॉज मैंने बहुत करीब से देखा है कपिल सर, अनीता मैम, तरुण बजाज सर की टीचिंग्स को। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही हाथों में है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही मेंटरशिप के साथ हैं। आपकी सक्सेस श्योर शॉट है, 101% है। कोई आपको नाकामयाब नहीं बना सकता इस बिजनेस के अंदर। बस अपने आप को रुकने में मत दीजिएगा, राइट। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये बिजनेस है पैशन का और पेशेंस का, है ना। पैशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। हम हमेशा देखते आए हैं कि जो पैशनेट होता है, जिसमें पैशन होता है, जो जुनूनी आदमी होता है, जो जिद्दी आदमी होता है, वो ही इस बिजनेस में जीत पाता है ना। तो पैशन के साथ पेशेंस भी अगर मिल जाए ना, तो ही इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है। पैशन का अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम सब ने एक स्टोरी सुनी है, वो सुना देता हूं। वो कहते हैं कि अफ्रीका में एक बाबा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी नाचते हैं ना, बारिश होती है। वो जब भी नाचते हैं बारिश होती है। तो दुनिया भर के लोग आ गए उनका इंटरव्यू लेने के लिए कि ऐसा कैसे है कि भाई आप नाचते हो तो बारिश होती है। लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है कि आप नाचते हो तो बारिश होती है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश होना शुरू नहीं हो जाती है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज पैशन, दिस इज पैशन, दिस इज जुनून, दिस इज जिद, कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं मेरे लक्ष्य को नहीं पा लेता। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीबड़ी नहीं बन जाता, जब तक मेरा चेक कम से कम 10 लाख महीने का नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। कैसे सक्सेस मेरे पास नहीं आएगी। दिस इज पैशन। लेकिन केवल पैशन से आदमी कामयाब नहीं बन सकता, उसके साथ पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस बोलते हैं धैर्य को, है ना। धैर्य जिसमें नहीं है वो इस बिजनेस में नहीं टिक पाएगा फ्रेंड्स। जो करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम्स झेलने को तैयार नहीं है, डाउनफॉल झेलने को तैयार नहीं है, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाएगा, राइट। पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं देखता हूं कि लोग आते हैं और बहुत जल्दी वो उतावलापन करने लगते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, चेक नहीं आ रहा है, और फिर वो पता नहीं
यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी मुझे यहाँ पे याद आती है कि जब उस पेड़ को लगाया जाता है, उस छोटे से पौधे को लगाया जाता है, तो वो शुरू के 3 महीने 6 महीने साल भर तक वो कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाता। इनफैक्ट वो 4 साल तक कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाता, लेकिन आखिरी 1 साल में वो वृक्ष इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है कि उसको देखने आप जाएंगे तो आपकी गर्दन भी टूट जाएगी। चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी ये भी आप लोगों ने सुन रखी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी। पेशेंस का मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स। पेशेंस का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं पैशन की बात करूं, तो पैशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों में होता है ना। अगर मैं एक एग्जांपल करूं कि मान लीजिए कि कोई बॉक्सिंग का मैच हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है बॉक्सिंग की, है ना, 2 बॉक्सर है, दोनों अपने अपने देशों के चैंपियन है। एक सपोज मान लीजिए यूएसए का है और एक मान लीजिए कनाडा का है, दोनों अपने अपने देश के चैंपियन है, दोनों में पैशन भरपूर है और दोनों में ये जिद है कि मुझे जीतना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, राइट। और दोनों फाइट कर रहे हैं और दोनों रिंग में खड़े हो जाते हैं और दोनों लड़ाई करते हैं, सब कुछ बराबर है दोनों में, दोनों की बिल्ड भी एक जैसी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीतेगा कौन? कौन जीतेगा फ्रेंड? सोच के देखिए। वही जीतेगा जिसकी दर्द सहने की मियाद जितनी ज्यादा होगी, वो जीत जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि जिसका पेशेंस लेवल जितना होगा, जिसका टॉलरेंस लेवल जितना होगा, वो जीत जाएगा। हमारी टीम से एक लॉयल्टी बंद होती है, हम ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे हमारा बिजनेस ही खत्म हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि जो मेंटर्स हैं, कपिल सर, अनीता मैम, तरुण सर, ऐसे मेंटर्स हैं, इनके साथ जो लोग आज हैं वो तो है, पर कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे? उससे कई गुना ज्यादा लोग इनके साथ आए होंगे और छोड़ के चले गए होंगे जितने आज हैं। लेकिन ये लोग नहीं रुके और इसीलिए आज इतनी बड़ी सक्सेस, इतना बड़ा नाम इन्होंने क्रिएट किया, बिकॉज पेशेंस रखा, धैर्य रखा, उतावलापन शो नहीं किया, पैशन भी रखा, साथ में पेशेंस भी रखा। तो फ्रेंड्स, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये इस बिजनेस में आपको सफल बनाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, तो फिनिश द रेस। रेस को जरूर फिनिश कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि जो पहले जीत गया वो जीत गया। ये बिजनेस तो मैराथन है फ्रेंड्स, ये बिजनेस मैराथन है, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जीबीडी जाना पड़ेगा, 10 लाख का चेक कम से कम लेना पड़ेगा, अपने परिवार के सपने पूरे करने पड़ेंगे। आपकी स्टोरी से ना जाने कितने लोगों की स्टोरी, कितने लोग इंस्पायर होंगे। आज मुझे पता है कि जब नरेंद्र जी की स्टोरी शेयर होती है, अखिलेश जी की स्टोरी शेयर होती है, हिंदुस्तान में कितने योगा इंस्ट्रक्टर, कितने जिम ओनर्स ये ड्रीम लेते हैं कि हमें भी ये बिजनेस करना है, हमें भी सफलता अचीव करनी है। आज जब बाबूलाल जी की स्टोरी शेयर होती है, तो कितने लोगों का, स्टूडेंट्स का ड्रीम जागता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मैं भी जॉब पर कभी जिंदगी में नहीं जाऊं और इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लूं, राइट। तो सक्सेस स्टोरीज आपको खुद बननी पड़ेगी फ्रेंड्स। रेस, फिनिश द रेस, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, लेकिन धैर्य मत खोइए और रेस को फिनिश जरूर कीजिए, बिना उसके बिजनेस मत छोड़िए। और हमारे मागुरु का तो मैसेज भी सिर्फ एक ही है, उन्होंने हमको शुरू से एक ही गुरु मंत्र दिया है और वास्तव गुरु मंत्र हमारे लिए कारगर सिद्ध हुआ है। डोंट क्विट, जस्ट डू इट। छोड़ के नहीं भागना है और करते रहना है, अपना कर्म करते रहना है। कर्म करते जा बच्चा, फल की इच्छा मत कर, राइट। यही गुरु मंत्र हमको मिला है और इसी गुरु मंत्र ने तो हमारी पूरी टीम को पार लगा दिया फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी पार लगा दिया, हमारी पूरी टीम को पार लगा दिया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, बी फियरलेस। डर का स्थान इस बिजनेस में और आपकी सक्सेस में कोई नहीं है, राइट। जिस चीज से डर लगता है ना, वो काम पहले कर लीजिए। जिस चीज से भी डर लगता है, आपको प्लान दिखाने से डर लगता है, बेधड़क प्लान दिखाइए। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग से डर लगता है, बेधड़क प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए। कितनी बार गलती होगी, कितनी बार गलत करेंगे। ये बिजनेस है फ्रेंड्स शेर दिल वाले लोगों का। जिसका दिल शेर का है ना, जिसका दिल एकदम यूं स्ट्रांग है, वही ये बिजनेस कर सकता है। कमजोर दिल वाले इस बिजनेस में टिकते नहीं है, आउट हो जाते हैं। तो बी फियरलेस, डर को भगा दीजिए। ये बिजनेस हमेशा जो है ना, आपकी खुद से खुद की लड़ाई रहेगी। जिंदगी, जीवन ही खुद से खुद की एक लड़ाई है, सक्सेस ही खुद से खुद की एक लड़ाई है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली जो हमें जो काबू पाना होता है ना, वो लोगों पर नहीं पाना होता, वो अपने ऊपर पाना होता है। कि क्या मैं रिएक्ट करता हूं, अभी कल ही हमने सीखा ना, परसों सीखा था, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव। तो क्या हम रिएक्टिव है या हम प्रोएक्टिव है, हमें सोच के चलना है, राइट। और लास्ट में मैं सबसे लास्ट में चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, बिकम अ सक्सेस मैग्नेट। क्योंकि इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो जो सक्सेस जर्नी मैंने आपको अभी आपसे शेयर करी, वो तो है ही फ्रेंड्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैंने इस बिजनेस के अंदर पाई है, वो है कि जो टीचिंग्स और जो ट्रेनिंग्स मुझे मिली ना, वो मैं शायद मेरी जिंदगी देकर भी कहीं से नहीं सीख पाता। जो टीचिंग इस बिजनेस में है, जो एजुकेशन का लेवल इस बिजनेस में है, जो आपको पता नहीं क्या बना देता है, राइट। और
मैंने कहीं एक जगह सुना भी था कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, अगर आपको सफल बनना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को सफल बनाने का, जिंदगी में कामयाब बनाने का, कि आप जो हैं आज, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। जो आज आप हैं वो रहे ही नहीं। आज से 6 साल पहले जो लोग आलोक मुदगल को जानते थे और वो आज मिलते हैं, तो वो कहते हैं ये वो आलोक मुदगल नहीं है जो आज से 6 साल पहले था। इन 6 सालों में क्या हुआ? इन 6 सालों में आलोक मुदगल चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि एसोसिएशन चेंज हो गई, क्योंकि कुछ और चीजें पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि टीवी की जगह अब मोटिवेशन वीडियो देखने शुरू कर दी है, क्योंकि अब फालतू टाइम खराब करने की जगह बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि अब दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाने की जगह बड़े बड़े ट्रेनिंग्स में जाके ऐसे मेंटर्स को सुनना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो थॉट प्रोसेस है ना, ये जो 2.5 किलो की चीज ऊपर रखी हुई है, इसको इसने चेंज कर दिया। ये चेंज हो गई। और ये थॉट प्रोसेस जब चेंज हुआ तो फ्रेंड्स पूरी जिंदगी चेंज हो गई, सोचने का तरीका चेंज हो गया। अब ऐसी कोई चैलेंज लगता ही नहीं है जिंदगी में कि कोई चैलेंज हमको कभी डिगा भी सकता है, कोई चैलेंज हमको कभी हरा भी सकता है, ऐसा कभी लगता ही नहीं है फ्रेंड्स। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं, जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में आने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, कि सक्सेस कभी भी अचीव नहीं करी जा सकती। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, सक्सेस ओनली कैन बी अट्रैक्टेड। आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। अगर आप उसके लायक बन जाएंगे तो सक्सेस खुद ब खुद आपकी तरफ चलती हुई आ जाएगी। अभी कल ही कपिल सर ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर जितनी भी दौलत दुनिया में है, अगर आप सब में इक्वली बांट दे, है ना, अगर हम आज कहते हैं कि कुछ लोगों के पास 5% लोग ही ज्यादा सफल हैं, 95% दौलत कमाते हैं, और बाकी के जो 95% लोग हैं वो 5% दौलत कमाते हैं, तो अगर आप सबको इक्वल भी कर देना, तो भी 2 साल बाद क्या होगा, वापस से वो पैसा निकल निकल के उन्हीं लोगों के 5% लोगों के पास चला जाएगा। ये क्या है? ये है कि उसके लायक बनना पड़ता है, उसके लायक सक्सेस को अट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स अपने लिए, राइट। और ये हमने इस बिजनेस में सीखा है, और हमेशा हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं। मैंने भी सीखा है कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो क्यों आपके पास टिकेगा, वो तभी आपके पास टिकेगा जब उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करेंगे। क्यों एक लॉटरी लगने के बाद भी आदमी रोड पे आ जाता है? क्यों आज कौन बनेगा करोड़पति में जीतने के बाद भी आदमी रोड पे आ जाता है? क्योंकि वो उस दौलत को संभालना नहीं जानता। तो हम हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी शेयर करते हैं कि आप जो पैसा कमाएं 10% उसमें से जरूर दान करें, उसमें से जरूर लोगों की मदद के लिए दें। और अभी तो बहुत टाइम भी है कि पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है, मदद कीजिए फ्रेंड, दिल खोल के मदद कीजिए। जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा आ जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। जो देंगे उससे कई गुना ज्यादा लौट के वो आपके पास ही आने वाला है। ये एक, मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज हमने फील करी है जिंदगी में। जब आप कुछ करते हैं ना, आपके पास पता नहीं कहां कहां से रुका हुआ पैसा आना शुरू हो जाता है। 10% अपनी सेविंग्स कीजिए, जिसको आप कभी भी खर्च नहीं करेंगे जीवन भर के अंदर। 10% पैसा हमेशा एंजॉयमेंट में लगाइए। 10% पैसा अपने ऊपर खर्च कीजिए। 50% पैसे में अपना गुजारा कीजिए। ये चीज हमने सीखी है फ्रेंड्स, हाउ टू मैनेज मनी। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी एजुकेशन, ये एजुकेशन एक आदमी पैसा कमाने के बाद भी नहीं ले पाता, ये आईआईटी में जाने के बाद, आईआईएम में जाने के बाद भी नहीं ले पाता, कि आपको जीवन में सफल कैसे बनना है और उस सफलता को कंटेन कैसे करके रखना है। ये सीक्रेट इस बिजनेस में पता चलते हैं। मतलब अगर इस बिजनेस को सीखने के लिए फ्रेंड्स मैं कहूं कि आपको अपना पूरा घर बार भी बेचना पड़ जाए ना इस बिजनेस सीखने के लिए, तो भी सस्ता सौदा होगा। क्योंकि आप जो सीखेंगे ना, उससे पता नहीं कितने महल अपने बड़ा बना डालेंगे आप, उससे पता नहीं कितने सारी लग्जरी जीवन में आप पालेंगे। ये बिजनेस वो बिजनेस है, ये एजुकेशन वो एजुकेशन है। लेकिन जो ये व्यक्ति नहीं जानता, वो इस बिजनेस को केवल साबुन तेल का बिजनेस समझता है, वो केवल 10,000 5,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करने का बिजनेस समझता है, वो इसकी डेप्थ में नहीं जा पाता। सक्सेस अगर आपने प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए तो सफलता आपसे दूर रह ही नहीं पाएगी फ्रेंड्स। अगर आपके बिजनेस में 4 लोग छोड़ के भी जाएंगे ना, तो उससे बड़े 8 लीडर तैयार है आपके साथ नए शुरू करने के लिए, अगर आप सही व्यक्ति हैं, राइट। ये हमने इस बिजनेस में सीखा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का जो मुझे 1 घंटा मिला था, वो मैं काफी ज्यादा कुछ आज बोल गया, और 1 घंटा जो था वो लगभग अब खत्म होने के कगार पे है, लेकिन कहने को बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और जब आप लोगों से बात करते हैं, अपने मोदी के परिवार से बात करते हैं, तो लगता है कि सब कुछ मतलब बताते चले जाओ, लेकिन क्योंकि अभी टाइम जो मुझे मिला था वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ जो मेरी सक्सेस जर्नी रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सक्सेस हमने इस बिजनेस में अचीव करी है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अचीवमेंट इस बिजनेस के अंदर लिए हैं फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स स्क्रीन पे, ये मेरी पहली कार है जो
हमने ली थी इस बिजनेस से, मारुति सियाज आप देख सकते हैं। 10 महीने के अंदर जो पहली गाड़ी ली थी वो ये है। उसके बाद सेकंड कार जो हमने इस बिजनेस अचीव करी वो एस क्रॉस, जो आप देख सकते हैं। ये कार फंड आने के बाद जो सेकंड कार हमने इस बिजनेस से परचेज करी ये वो एस क्रॉस कार है, और इसका बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेशन किया था। हमारे मेंटर्स हमारे साथ में थे, अनीता मैम, कपिल सर, इस गाड़ी की चाबी हमें देने के लिए, और पूरी टीम इकट्ठा हुई थी। और ये 2016 की बात है फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी मदर है मेरे साथ। उसके बाद ये फ्रेंड्स हमारा पुराना घर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस घर में हम पहले रहा करते थे। ये मेरे फादर और मेरे चाचा खड़े हैं, और ये पुराना घर है, और आप घर की हालत देख सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे हो गया था घर, और बहुत दिक्कत आती थी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद घर का जो ड्रीम था वो हमने पूरा किया, और आज जिस घर में हम रहते हैं बिजनेस की वजह से, वो घर ये है फ्रेंड्स, जो इस बिजनेस से हमने अचीव किया। और इस पर बहुत मेहनत के बाद ये घर बना पाए, वो घर ये है जिसमें आज हम रह रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द ड्रीम हाउस जो हमने इस बिजनेस से अचीव किया। उसके बाद जो घर का ग्राउंड फ्लोर था, तो मेरा शुरू से ड्रीम था कि जब भी मैं नया घर बनाऊंगा तो जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसका वहां पे मैं कोई भी कमरा नहीं बनाऊंगा, उसको हम एक ट्रेनिंग हॉल के रूप में बनाएंगे, जिससे कि हम अपनी टीम को ट्रेन कर पाएंगे और रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग्स कर पाएंगे। बिकॉज मोदी के एमएससी में क्या होता है कि जब टीम जाती है तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, और कई बार ट्रेनिंग नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से। तो मेरा ये ड्रीम था कि जब मैं बनाऊंगा तो अपनी टीम के लिए एक ऑफिस मैं जरूर रेडी करूंगा, और मैंने मेरे मेंटर से उसके बारे में जिक्र किया, उससे उनकी परमिशन ली, और उसके बाद आर्किटेक्ट से बात करी, और पूरा नक्शा घर का उसी तरीके से डिजाइन किया गया। तो आप देख सकते हैं आगे की जो स्पेस है ये पूरी पार्किंग स्पेस है, और ये सामने ऑफिस है। और इसकी जब ओपनिंग हुई तो इसकी ओपनिंग के लिए भी हमारे मेंटर्स अनीता मैम, कपिल सर और करिका मैम और भागुरु तरुण बजाज सर आए थे उसकी ओपनिंग करने के लिए। ये आप उस इवेंट की फोटो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये उस दिन की फोटो है जिस दिन इस ऑफिस की ओपनिंग थी, और ये 18 दिसंबर 2019 का दिन था, जिस दिन कपिल सर और अनीता मैम ने वॉल्वो V90 परचेज करी थी। उसी दिन ये इवेंट हमने रखा था इस ऑफिस की ओपनिंग का, कि हमारे गुरुओं के हाथों इसका इनॉग्रेशन हो पाए। ये उसी दिन की कुछ फोटोग्राफ्स है फ्रेंड्स। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, पूरी टीम हमारे साथ थी यहाँ पे। और एक 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 बड़ा इवेंट अपने आप में हो गया था, क्योंकि उस दिन भी हमें टीचिंग्स मिली हमारे मेंटर्स की स्टेज से। कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा मैं इसकी। ये जो है मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं ऑफिस के अंदर। करीबन 50 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग हो डेली यहाँ पे ट्रेनिंग का शेड्यूल बना हुआ है। अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे डेली ट्रेनिंग हुआ करती है मेरे ऑफिस के अंदर। और ये कोई ऑफिस है जो कि मेरा ऑफिस नहीं है, पूरी टीम का ऑफिस है, और सब पूरी टीम को पता है कि यहाँ पर आके हम कभी भी मीटिंग को कर सकते हैं। दिस इज द फ्रंट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये ऑफिस की फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें कि बैठ के मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो दिस इज द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है जो हमने इस बिजनेस से परचेस करी है। एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन में ये प्रॉपर्टी है, और बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड दिख रही है आपको, ये जो आपको ब्लैक और व्हाइट, ये जो नीचे पत्थर के जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दिस इज वन प्लॉट। और ऐसे 3 प्लॉट लाइन से हमने परचेस किए हैं, जहां पर की जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम होम है, जो हमको मोदी बिजनेस से पूरा करना है, वो नेक्स्ट ड्रीम है, होम है, वो हमको पूरा करना है। और उस घर का नक्शा भी मैंने सोच लिया है, मैंने उसको नेट से ढूंढ लिया है कि यहाँ पर जब घर बनेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। दिस इज द नेक्स्ट ड्रीम होम। और कम से कम इस पे अगर ऐसा घर मुझे बनाना तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, एस्टिमेटेड है। और वो 2025 तक मोदी के बिजनेस से जो अगला ड्रीम है वो पूरा करना है। उससे पहले यस, कार, ड्रीम कार भी परचेस करनी है, जो कि नेक्स्ट ईयर होना ही होना है, उसमें कोई शक नहीं है। एक लग्जरी कार हमारे गुरुओं की परमिशन से जो वो एडवाइस करेंगे, उसको हम नेक्स्ट ईयर परचेस करेंगे। और 2025 तक ये ड्रीम होम, ऐसा ड्रीम होम हमारा इस बिजनेस से होगा, और हम दिखा पाएंगे कि
कितनी बड़ी ताकत डायरेक्ट सेलिंग की है, कितनी बड़ी ताकत मोदी केयर बिजनेस की है फ्रेंड्स। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नाउ आई स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सभी लोगों से बात करके। और अगर मैं किसी भी तरीके से आपको इंस्पायर कर पाया हूँ या मोटिवेट कर पाया हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, बिकॉज ये बिजनेस केवल इंस्पिरेशन का है। अगर आप जिंदगी में किसी को इंस्पायर कर सकते हैं तो आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और हमारी जिंदगी में आके अनीता मैम, कपिल सर और मागुरु तरुण सर ने हमें वो इंस्पिरेशन दी, हमें वो होप दी कि तुम ये सक्सेस के लायक हो, तुम ये अचीवमेंट के लायक हो। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहता हूँ, जितना भी थैंक कहूँ उतना कम है। मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी 7 पुश्ते भी ये कर्ज जिंदगी में उतार नहीं पाएंगी, पूरे 7 पुश्ते भी कर्ज नहीं उतार पाएंगी फ्रेंड्स, कि जो हमें इस बिजनेस से मिला है। ये तो कोई नहीं जानता था, मुदगल फैमिली को कोई नहीं जानता था आज से 6-7 साल पहले आलोक मुदगल को, पर आज इस सिस्टम के माध्यम से, ऐसी मेंटरशिप के माध्यम से आज बहुत सारे लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगा, ड्रीम्स देखिए, सपने देखिए, और सपने देखना मत छोड़िए। और मोदी केयर ही वो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, मोदी केयर ही वो माध्यम है जहां पर सपने पूरे हो रहे हैं। फ्रेंड्स आपके सामने देखिए, आप कितनी सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, मतलब मैं तो इंस्पायर होता हूँ, मैं किसी की भी स्टोरी से इंस्पायर होता हूँ। आप सुरेखा भार्गव जी के चैलेंजेस देखिए, उनकी स्टोरी देखिए, आप अक्षय दत्ता की स्टोरी देखिए, कितनी यंग एज में उस लड़की ने कितना बड़ा कीर्तिमान वो बनाया है। आप विजय लक्ष्मी जी को देखिए, घर घर में झाड़ू पोछा किया करती थी। इतने लोग, इतने इंस्पायरिंग पीपल आपके सामने, आपके मेंटर्स हैं, है ना। आज महागुरु तरुण बजाज सर जब वो स्टोरी शेयर करते हैं, आप सोच के देखिए, 9 महीने वो जयपुर आते रहे, कोई नहीं मिलता था, कोई नहीं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। 9 महीने उनका पेशेंस टेस्ट हुआ और उसके बाद उन्हें कौन मिले, अनीता वर्मा जी और कपिल वर्मा जी जैसे कपल। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी, आपकी टीम में अगर तरुण बजाज जैसे लीडर हो, आपकी टीम में अगर अनीता जी, कपिल जी जैसे लीडर्स हो, तो फ्रेंड्स आपको उस तरह पेशेंस भी शो करना पड़ेगा, आपको उस लायक भी बनना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स आपसे बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। और हमको मिलके फ्रेंड्स इतिहास रचना है, इस टीम को नंबर 1 टीम बनाना है, इस मिशन पे हमको काम करना है। और कोई लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इस मंथ के शुरू में ही पूरी टीम से कहा था कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था कि आप 2 या 3 तारीख की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, कि कल उठ के हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरा बिजनेस, अप्रैल मंथ का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होगा। और मेरे अप्रैल मंथ में मेरे बिजनेस में जितनी ज्वाइनिंग होंगी उतनी आज तक कभी नहीं हुई होंगी। मेरा बिजनेस अप्रैल मंथ का सबसे बड़ा बिजनेस होगा। फ्रेंड्स उस टाइम तक मोदी केयर ने कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करी थी, कोई भी ये, चाहे वो कोलालमपुर का पैसा देने की हो, चाहे वो लॉयल्टी 1500 रुपए की हो, चाहे वो लॉयल्टी पूरे मंथ बढ़ाने की हो, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। मैंने सबको कहा था कि अगर हम सब मिलकर ये सोचेंगे तो फ्रेंड्स हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगी और वही हमारे ऊपर वापस आएंगी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अप्रैल मंथ का बिजनेस मार्च से बड़ा हो चुका है, बहुत सारे लीडर्स का बड़ा हो चुका है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, stay energetic, stay passionate, and be patient. Big success is waiting for you, right? Thank you so much, thank you so much. And back to my mentor, Mr. Kapil sir. Over to you, sir. वंडरफुल आलोक, वंडरफुल। मेरे पास शब्द नहीं है। और आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको मुझे भी वो सारे पुराने दिन याद आ गए हैं। और वाकई में जो समय हमने निकाला था, वो समय मेरे सामने बिल्कुल एक वीडियो की तरह चलने लग गया कि किस तरीके से हम आपके घर पे आया करते थे, किस तरीके से हम प्लानिंग करते थे, किस तरीके से हर चीज जो हमने आज तक अचीव करी है वो सब हमारे सामने आने लग गया। तो सल्यूट यू, अ वेरी बिग सल्यूट कि आपने इतनी सिंप्लिसिटी से अपनी पूरी स्टोरी बताई। और यू आर रियली अ बिग आइडल फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। और आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। और आपने जो प्रूव किया है, जो आपने अचीव किया है, वो छोटी चीज नहीं है। क्योंकि जहां आज लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपने उस सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और आज आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज आप लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। और योर स्टोरी वाज सो हार्ट टचिंग। मतलब आई रियली एंजॉयड इट। और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें एक होप जरूर मिली होगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में मोदी केयर के साथ लगे हुए हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके भी सपने पूरे होंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आपके हर सपना, आपके परिवार का हर सपना पूरा होगा। इट वॉज अमेजिंग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और मैं रियली जो भी आपने बोला, आपने जो हमारे लिए इतना कहा, थैंक यू फॉर दैट तरुण सर के लिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ मेंटर, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेंटर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम उन गुरु की छत्र छाया में हैं जो आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। तो इट वॉज अमेजिंग। आई एम स्पीचलेस।
अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी तो यही it's all बोलूंगा, because of you, sir. It's all because और of you. Thank you so much. हाँ, और अभी तो मैं तो यही बोलूंगा, अभी तो जस्ट हमने शुरू किया है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, और अभी तो नापी है गज भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्त, अब ये लॉकडाउन हो या इस लॉकडाउन को नॉकडाउन बनाना है, वो हमें प्लान करना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे गुरु मेंटर तरुण सर हमारे साथ हैं, तो तरुण सर को आप अनम्यूट करें, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे, उनके मुंह से सुनने के लिए आपके लिए। तो वेलकम तरुण सर। आपने अनम्यूट कर दिया? Yes, sir. Tarun sir, आप unmuted हैं. Welcome, sir. Thank you very much, Alok. This was mesmerizing. This was amazing. आपको सुनना और आपसे इंस्पिरेशन लेना ये हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। मैं सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जब वो जॉब करने जाता होगा और अगर वो आपको सुन ले तो शायद वो अगले दिन रिजाइन कर दे, क्योंकि जॉब में वो सारी चीज़ें जिंदगी में कभी हासिल नहीं हुई और ना शायद जॉब में कभी वो चीज़ें हासिल हो सकती है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से एक ही बात सिखाई थी कि बेटा जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। और मुझे बिल्कुल वो दिन याद है आलोक, जब आपका चेक करीबन 30,000 35,000 के बीच पहुंचा था और मैंने आपसे कहा था कि आलोक जी अब आप अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो। तब आपने शायद कुछ समय मांगा था कि नहीं सर थोड़ा समय दीजिए, अभी कैसे पॉसिबल है, तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे। और मुझे बिल्कुल याद आ रहा है उस दिन मेरी मुलाकात आपके पेरेंट्स से भी हुई और फिर ये डिसीजन बनाया गया कि यस आज के इतने समय बाद हम ये जॉब रिजाइन करेंगे। और फिर मेरी आपकी जब भी मुलाकात होती है, हम जब भी मिलते हैं, हम एक ही बात पर चर्चा करते हैं, रिजाइन कब कर रहे हो। तो मजा आता था उस दौरान, बहुत इंजॉय किया उस वक्त को हमने। जब आपका दिल नहीं मानता था, आपका डर सामने आता था कि नहीं जॉब छोड़ के कैसा होगा। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फ्री फ्रॉम योर जॉब। आपने 15 अगस्त को अपना रेजिग्नेशन भेजा जो एक्सेप्ट हुआ और आज आप एज अ फ्रीलांसर अपनी जिंदगी बदल चुके हो और बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हो। Congratulations Alok, thank you very much and see you again. Thank you so much, sir. और it's all because of your mentorship you gave us, the teachings you gave us. आपकी mentorship, अनीता मैम, कपिल सर का की mentorship, गाइडेंस और संभालना, इसकी वजह से ही हो पाया। ऐसा नहीं तो हम तो कब के छोड़ चुके होते, हम तो कब के टूट के हार मान चुके होते। और आप जैसे गुरु मिले, आप जैसे मेंटर मिले, तो जीवन धन्य हो गया सर। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू आलोक, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच तरुण सर, आपने अपना समय दिया। और थैंक यू आलोक, आपने अपना पूरी जो स्टोरी बताई, जो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, जिससे कि बहुत सारे लोग आज मोटिवेट होके और अपनी लोगों को ये स्टोरी शेयर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब भारत में वो दिन दूर है जब लोग नौकरी के बजाय मोदी केयर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और हम यहीं पे अपने इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। और एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा। कल हम फिर से मिलेंगे अगेन 5 बजे शाम को, और शाम को हम एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारा बीओएम देखेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखेंगे कि किस तरीके से मोदी केयर बिजनेस के अंदर हम लाखों लखपति करोड़पति बना सकते हैं, खुद बन सकते हैं, और किस तरीके से मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ जिंदगी बदली जाती है। और इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम अपने एक बहुत टॉप सीनियर लीडर को यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहे हैं, जो कि आज मोदी केयर बिजनेस के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और वो भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। और आलोक जी के मुंह से उनके काफी बार हमने नाम सुना, मिस्टर नरेंद्र खुरानिया जी को कल हम इनवाइट करेंगे, और नरेंद्र जी आपको सिखाएंगे कि कैसे मोदी केयर बिजनेस से जिंदगी को बदला जा सकता है। तो अपने टाइम को ब्लॉक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिएगा। बहुत जल्द आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए, मैक्सिमम लीडर्स को इनवाइट कीजिए, और अपनी जिंदगी को बदलिए और अपने लोगों की जिंदगी को बदलिए। घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। आज मंथ एंड है, अपना टाइटल प्लान कीजिए, अपने स्ट्रक्चर को एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए, कहीं कोई बीवी रह नहीं जाए, और आज अपनी धमाकेदार क्लोजिंग कीजिए। कल मिलते हैं एक नए महीने के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।